सरफेस एरिया के बारे में एक पॉइंट लिखना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose direction is, it is a vector quantity whose direction is perpendicular to the surface. It is a vector quantity whose direction is perpendicular to the surface, whose direction is perpendicular to the surface. नोट कर लिए? जल्दी रिस्पॉन्स करो। नोट कर चुके हो? चलो, तो अब हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ध्यान दो, अगर मान लो इस तरह का तुम पेज लेते हो तो दो तरह का एरिया सरफेस कंसीडर करेंगे, एक तो क्लोज्ड होगा और एक ओपन होगा। जैसे ये हम सिंगल पेज लिए तो, और इस पेज को ऐसे दिखा रहे थे, ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इस साइड और इस साइड, दोनों साइड पॉसिबल है, लेकिन ये एंगल जो होगा वो कितना, 90 डिग्री, ये एंगल 90 होना है। सो दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू दिस साइड, या तो इधर होगा या इस साइड। सो ओपन एरिया का दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन हो सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। लेकिन अगर सरफेस तुम्हारा क्लोज्ड है, ओपन वर्ड का मतलब समझ आ रहा है, ओपन का मतलब जो क्लोज नहीं हुआ है ना, मतलब वॉल्यूम जो उससे नहीं बन रहा हो। सेकेंड वन, अगर मान लो हम तुमसे बोले कि ये सिलेंडर है, या स्फीयर ले लो, और अब पूछे ये जो क्लोज सरफेस है इसका एरिया वेक्टर बताओ किधर होगा। तो ध्यान देना, एरिया वेक्टर जब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किस साइड होना है, तो ऑब्वियसली इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करोगे, बट ये परपेंडिकुलर इनवर्ड नहीं होगा, वॉल्यूम से बाहर होना है। अगर तुम्हारा सरफेस क्लोज्ड है देन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड होना है, दिस इज योर एरिया वेक्टर। जैसे तुम ये बॉक्स ले रहे हो तो यहाँ का एरिया वेक्टर इस साइड होगा, अंदर की ओर नहीं। यहाँ का एरिया वेक्टर नीचे होगा, अंदर नहीं, वॉल्यूम के अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो ये लाइन इस सिलेंडर के वॉल्यूम के अंदर जा रहा है, तो वॉल्यूम के अंदर नहीं, वॉल्यूम से बाहर की ओर एरिया वेक्टर होगा। यहाँ का एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना है, बट इस साइड नहीं होगा, दिस इज आउटवर्ड। सो दिस इज योर एरिया वेक्टर। इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड है। साथ साथ नोट भी करते चलना। नेक्स्ट देखो, अगर हम यहाँ पे एरिया वेक्टर कंसीडर करें तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इस साइड होगा। इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर इज perpendicularly outward if it is closed surface, and if it is open surface then it can be in both direction, but it should be perpendicular to the surface. तो एरिया वेक्टर समझ में आया धनंजय? समझ में आया? Yes, sir. चलो, अब हम एक दो केस में एरिया वेक्टर ना लिखना सिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल के फॉर्म में सपोज एक्स वाई और जेड एक्सिस तुम लोग आइडेंटिफाई करना जानते हो, है ना। सपोज हम लोग इस लाइन को एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इस लाइन को वाई एक्सिस बोल रहे हैं, तो बताओ जेड एक्सिस किधर होता? जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, ऐसे, और ये डायरेक्शन आउटवर्ड है, सो इसलिए हम लोग ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज योर जेड एक्सिस, और के बोल सकते हो। एक्स के अलोंग का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई के अलोंग का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर के कैप होता है ना। और रूल हमेशा याद रखना, जब भी हम दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो उसके डायरेक्शंस तो इंडिपेंडेंट है, एक्स ऐसे ले लो, वाई ऐसे ले लो, एक्स ऐसे ले लो, वाई ऐसे ले लो, किसी भी डायरेक्शन में। बट जो तीसरा एक्सिस किस साइड होगा, तीसरे एक्सिस का पॉजिटिव किधर होगा, वो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के वैल्यू से निकालेंगे, और वो है क्या, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे के इक्वल होता है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए थर्ड एक्सिस किधर होगा वो डिसाइड करेंगे। जैसे
आई क्रॉस जे है, तो बताओ आई क्रॉस जे का डायरेक्शन किधर होता है? तो हम लोग ये पढ़े थे 11th क्लास में, अपने लेफ्ट हैंड का ये फिंगर वाला डायरेक्शन, पहले वेक्टर की साइड, दूसरे के साइड हम लोग इसको थंब को रखते थे। तो ये जो पाम है वो डिसाइड करता कि डायरेक्शन किधर होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे ये ए वेक्टर, जल्दी जल्दी बता देना अगर किसी को नहीं याद होगा, और ए क्रॉस बी की हमें अगर डायरेक्शन देखनी है कि ए क्रॉस बी वेक्टर किधर आता, तो अपने लेफ्ट हैंड का ये वाला डायरेक्शन पहले वेक्टर के साइड, ए पहला वेक्टर है और बी दूसरा वेक्टर है, सो ए के साइड ये रखे, दूसरे वेक्टर के साइड हमें थंब को ले जाना होता है। तो इस हैंड के अबाउट रोटेट करके थंब को हम बी के साइड ले गए, तो पाम का डायरेक्शन बाहर आया, सो ए क्रॉस बी वेक्टर इज आउटवर्ड। और राइट हैंड थंब रूल, जो भी रूल तुम्हें याद है उसके बेसिस पे ए क्रॉस बी वेक्टर बाहर आया। तो हम लोग लेफ्ट हैंड पाम रूल यूज कर रहे हैं। तो आई क्रॉस जे यूज करोगे तो पहला वेक्टर आई के साइड ये रखे, जे के साइड हम लोग थंब को रखेंगे, तो आई क्रॉस जे पाम इस साइड आ रहा है, सो जेड वेक्टर का प्लस जो है ये प्लस जेड कहलाएगा और अंदर जो है वो माइनस जेड कहलाएगा। तो चलो अभी हम लोग ये डायरेक्शन पार्ट क्लियर कर लिए कि एक्स ऐसे वाई ऐसे और प्लस जेड एक्सिस आउटसाइड है। अब अगर हम ये बोले तुम्हारे पास ये कोई एरिया ले लो, कंसीडर दिस एरिया, इसकी वैल्यू भी मान लो 5 मीटर, इसकी वैल्यू 5 मीटर, एंड दिस इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। एंड देखना दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही तुम्हारे उसमें आएगा, क्वेश्चन मतलब गॉस थ्योरम, जब क्वेश्चन डिस्कस करोगे गॉस थ्योरम के, तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस है या बोर्ड में भी पूछा गया है, इफ दिस एरिया इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन व्हाट इज द एरिया वेक्टर। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर कितना लिखोगे, व्हाट विल बी दिस एरिया वेक्टर। अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर कैसे लिखे इसका, ध्यान दो। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अगर मान लो ये कोई एरो है 5 मीटर का और तुमसे पूछे कि ये कोई वेक्टर है ए, तो ए वेक्टर को बताओ तो क्या लिखते, मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर i है, सो 5i इज दिस ए वेक्टर। तो वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, उन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर कहलाएगा। इस वाले केस में आओ, अगर हमें एरिया वेक्टर लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो भी आए अभी हम लोग चेक करेंगे। तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होना है, मैग्नीट्यूड ये भी 5 ये भी 5, सो द एरिया विल बी 5 into 5, सो 25 आया, एरिया की वैल्यू 25। और डायरेक्शन किधर है इसका बताओ, तो ये x और ये y है, तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी डिस्कस किए एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर आएगा इस तरह से। अब ये डायरेक्शन कौन सा है, जेड के अलोंग ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये कौन सा है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर की जगह पे के कैप लिखेंगे। तो एरिया वेक्टर की जो वैल्यू आई वो 25 इंटू के कैप है। इस एरिया को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। दिक्कत हो रहा है तो बताओ, किसी को कंफ्यूजन है जल्दी बोलो, माइक ऑन करो, बहुत टाइम लगाते हो। दिक्कत है? नो सर, नो सर। चलो, तो एरिया वेक्टर ऐसे आया। अब इसको ना दूसरे वे में ध्यान देना, ये तो अभी आसान सा एरिया है इसलिए तुम इसका एरिया वेक्टर आसानी से लिख लिए क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आसानी से फाइंड कर लिए। दूसरा क्या है, तुम अगर ध्यान से देखो, अगर हम इसको A, इसको B, इसको C और इसको D बोल रहे हैं और ये x एक्सिस के लॉन्ग था, ये तुम्हारा y एक्सिस के लॉन्ग था, अगर तुम इस एरिया वेक्टर को ऐसे लिखो, देखो सेकेंड वे लिख रहे हैं ना, जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया आएगा तो वहां पे ये मेथड ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी जानते हो, डायरेक्शन भी जानते हो, इसलिए डायरेक्ट लिख लिए। सेकेंड वे क्या है, अगर हम इसका एरिया वेक्टर ऐसे लिखें, A इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, A इक्वल्स टू ये साइड, किसी भी दो साइड का ना तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, AB क्रॉस ये AB वेक्टर हुआ क्रॉस AD वेक्टर। अब पहले देखो AB क्रॉस AD वेक्टर का डायरेक्शन किधर आना है, तो AB वेक्टर किस साइड है, इस डायरेक्शन में, दिस इज योर AB। AD वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो एक वेक्टर AB ऐसे हुआ जिसका एरो इधर है, दूसरा वेक्टर AD जिसका एरो ऐसे है, ये दो वेक्टर हुए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताओ,
तो पहले वेक्टर के साइड लेफ्ट हैंड का ये लाइन रखोगे तो ए बी ऐसे है, तो इस साइड रखे, एंड ए डी तुम्हारा ये वेक्टर है, दूसरे साइड तुम्हारा ये थंब होना चाहिए, सो इसके अबाउट हम हैंड को रोटेट करेंगे, थंब इस साइड आया, पाम का डायरेक्शन बाहर की ओर है। सो इस वेक्टर का इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है, और ये बाहर वाला डायरेक्शन इस एरिया के वेक्टर के अलोंग है, तो दिस इज अलोंग द एरिया वेक्टर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है। अब ए बी वेक्टर को लिख के देखो कितना है, व्हाट इज द ए बी वेक्टर। तो वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज 5। ए बी का मैग्नीट्यूड 5 है, किस डायरेक्शन में है, x के अलोंग, तो 5i कैप। देन क्रॉस एडी वेक्टर क्या लिखोगे, एडी वेक्टर की वैल्यू कितनी आनी है, ये फिर से 5, ये लेंथ भी 5 है, और डायरेक्शन किधर है, y के अलोंग, सो वी राइट j कैप। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 5 5 are 25 एंड i क्रॉस j इज व्हाट, i क्रॉस j k होता है, सो दिस वैल्यू इज k कैप। सो एरिया वेक्टर को हम लोग देखो वही सेम वैल्यू आया ना जो जानते थे, और ये सेकंड वे। तुम्हें लग रहा होगा कि ये फालतू का भी कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन देंगे तो देखना तुम्हें इससे तो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट इससे एक लाइन में निकाल दोगे। तो एरिया वेक्टर जब भी हमें किसी प्लेन का निकालना होता है तो उनके किसी भी दो साइड्स का ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, और जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए ये लाइन याद रखना, एरिया वेक्टर हम लोग दो साइड के क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना नोट करो पहले। सर हाँ बोलो। सर अगर बाई चांस ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर ना होते तो, ये दोनों नहीं होते तब भी डायरेक्शन वैसे ही आता ना, ध्यान से देखो, इधर रब करें इसको, इधर रब करें, कार्तिक बोलो। तो कर दो कर दो कर दो। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं भी होता, मान लो तुम कहते कि सर ऐसे एरिया, ऐसा एरिया होता है ना, एरिया हमेशा प्लेन होगा, ये तो समझ में आ रहा है। अगर हम प्लेनर इसकी बात कर रहे हैं, मान लो ये ए वेक्टर होता और ये बी वेक्टर होता, ये दो साइड होते ऐसे। अब तुमसे इसका डायरेक्शन देखो क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आना है, ए क्रॉस बी इज आउटवर्ड, तो इसके इस एरिया के परपेंडिकुलर होना है। तो जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही हो, अगर ऐसा भी होगा तब भी तुम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को डाउट है जल्दी बोलो। किसी को, नंदनी, सिमरन, प्रॉब्लम है? नो सर। सिमरन? नो सर। दीपक? अभी फिर से रीज्वाइन करो तुम लोग, ठीक है? टाइम लिमिट से बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, और ये ट्राई करके देखना। तुम्हें बस एरिया वेक्टर कैलकुलेट करके बताना है कितना।
let this is your x axis, this line is your y axis, एंड जो z एक्सिस है तो बाहर, लेकिन हम बोर्ड पे दिखाने के लिए इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, दिस इज योर z एक्सिस, ठीक है, दिस इज आउटवर्ड, ये x ये y एंड z इज आउटवर्ड। और चलो हम ऐसे परपेंडिकुलर दिखा दे रहे हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा पता चले। ऑल द थ्री लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड एक एरिया हम लोग यहाँ पे ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, इसको रेड कलर से दिखाते हैं। दिस पॉइंट ऐसे रखा हुआ है। ये डायग्राम RS1 में देखो ऐसे बता दे रहे हैं, ये x ये y ये z और ये जो पेज है वो ऐसे रखा हुआ है किसी बीच में, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट्स तुम्हें गिवन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑरिजिन ऑब्वियसली 0 0 0 आएगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 0 5 एंड 0 ये ले लो। हम ऐसा डाटा इसलिए ले रहे हैं ताकि तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला यानी ये साइड लेंथ निकालो तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो। फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हें गिवन है 4, 0, 3, ठीक है। एंड अब तुमसे कहा कि इसको साइड हम ऐसे कंसीडर करते हैं, दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C एंड दिस इज योर D। इस एरिया का एरिया वेक्टर बताओ क्या लिखे, व्हाट इज द एरिया वेक्टर, ट्राई करना। एंड एंगल ये एंगल गिवन है तुम्हें ना, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ध्यान दो, ये पेज कंसीडर करो, ये x और ये y और ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। और ये जो पेज है वो ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, तो इसको दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें गिवन है। तुमसे कहा इसका एरिया वेक्टर बताओ कितना होगा, क्या लिखेंगे इसका एरिया वेक्टर। सर कोऑर्डिनेट्स रिपीट कर दो, वो विजिबल नहीं है। विजुअल नहीं है। ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 5 0, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 5 0 और जो तुम्हारा बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 0 3। अब भी विजिबल नहीं है, देखो तो, दिस इज 4 सर लिख लिया 0 3 एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 5 0 एंड द एंगल इज 37 डिग्री। और 37 की वैल्यू तुम लोगों को याद होगा है ना, 10 37 कितना बोले थे, 3/4 होता है ना। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई, ये बेस की वैल्यू हो गई, तो हाइपोटेनस जो है वो 5 आ जाएगा √p² + b²। और यहाँ से तुम साइन कॉस जो भी लेना चाहो वो आ सकता है। एरिया वेक्टर लिख के दिखाओ जल्दी। किसी का आंसर आया? मैं सॉल्व करूं? तो ध्यान देना, अब अगर तुम इस मेथड से सॉल्व करते कि मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो इसका तुम निकाल सकते थे। देखो ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा, ये 0 है और यहाँ का कोऑर्डिनेट इतना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। देखो
अगर हम इस ए बी डिस्टेंस की वैल्यू पूछे कितनी आनी है, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर, और ये वैल्यू आता 16 प्लस 9 25, सो इट इज 5। सो ये डिस्टेंस मेरे पास 5 है। ये वाला भी डिस्टेंस कितना है, ईडी डिस्टेंस की वैल्यू देखो कितनी आनी है, तो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, तो बाकी 0 है, सो दिस डिस्टेंस इज आल्सो 5। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें ए बी डिस्टेंस और ए डी डिस्टेंस मालूम है। अर्णव तुम्हें आ रहा है समझ में? तो अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 है, 5 है, तो ये क्या बना, एक स्क्वायर बना, और स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जानते हो, स्क्वायर का क्या होगा, दिस इनटू दिस ए स्क्वायर, सो 5 इंटू 5 25 तो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, अगर तुम डायरेक्शन देखो तो इसके परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर के अलोंग यूनिट वेक्टर नहीं जानते हो। इससे पहले जो स्क्वायर वाला था इसका एरिया वेक्टर जेड के अलोंग था, इसलिए तुम डायरेक्ट बोल दिए के कैप। लेकिन यहाँ पे इस एरिया का यूनिट वेक्टर किसी एंगल पे ऐसे आना है, अब ये ना तो एक्स के अलोंग जेड एक्सिस तो ऐसे था, है ना, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, जेड एक्सिस ऐसे है, तो ये जेड के अलोंग नहीं है, देखने में लग रहा होगा तुम्हें। तो यहाँ इसका एरिया वेक्टर किस साइड है नहीं जानते हैं, तो इसलिए सबसे बेस्ट वे क्या है, यू कैन यूज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ दिस एरिया। तो हम लोग इसका एरिया वेक्टर लिखेंगे, किसी भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, सो वी राइट ए बी वेक्टर एंड देन क्रॉस ए डी वेक्टर। अब ये जो क्रॉस करके तुम कैलकुलेट करोगे इसका एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब ए बी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ए बी वेक्टर बताओ क्या होगा, कम से कम ये बोलो सही से, ए बी वेक्टर कितना होगा। अब ये भी नहीं आ रहा है, तब तो भूल गए सारा कंसेप्ट। ए बी वेक्टर क्या लिखे धनंजय? नहीं, So 5 sin 37 plus 5 cos 37 है 5 cos 37, 5 sin 37 और आई एंड के लिख सकते थे। लेकिन अब तुम ये बताओ, ये सब छोटे छोटे टर्म नहीं आ रहे हैं, ध्यान दो। अगर ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z हो, तो ओरिजिन से इसको मिलाने वाले वेक्टर की वैल्यू, इसी को तो पोजीशन वेक्टर बोलते थे। और पोजीशन वेक्टर क्या होता था, x कोऑर्डिनेट को i से, y कोऑर्डिनेट को j से और z कोऑर्डिनेट को k से मल्टीप्लाई करते, और ये इसका पोजीशन वेक्टर होता। तो जब तुम्हें कोऑर्डिनेट गिवन है तो और इसको ऐसे मिलाओगे ए बी वेक्टर, तो ये ऐसे आता है। अब इस ए बी वेक्टर का ये ऑरिजिन है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, सो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर 4 टाइम्स द आई कैप, x कोऑर्डिनेट को i से, y कोऑर्डिनेट को j से, z को k से, तो 0 इंटू j 0 हो गया, प्लस 3 टाइम्स द k, ये तुम्हारा ए बी वेक्टर है। देन क्रॉस, व्हाट इज योर ए डी वेक्टर? अब तो ये बताओ ए डी वेक्टर क्या लिखे, 5j cap 5j cap, so this AD vector is 5j cap। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो कर सकते हो ना, 5 4 जा 20 एंड I